तो शुक्रवार को जो हुआ, क्या वो ब्लैक फ्राइडे बस एक ट्रेलर था? क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, चारों तरफ पैनिक का माहौल तो है, लेकिन क्या डेटा भी यही कह रहा है? आज हम इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ हार्ड डेटा और चार्ट्स की बात करेंगे, ताकि आने वाले हफ्ते के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार रहें। चलिए, मार्केट को डिकोड करते हैं। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे कि आंकड़े आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन क्या है? देखिए, मार्केट ना एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ है निफ्टी जो 23,100 के जोन में मतलब बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरी तरफ है बैंक निफ्टी जो अपने 6 महीने के सबसे सबसे जरूरी सपोर्ट लेवल पर है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल मेक और ब्रेक वाली बन गई है। लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ हमारे बाजार के अंदर की नहीं है। चलिए उन ग्लोबल फैक्टर्स को समझते हैं जिन्होंने मार्केट का पूरा मूड बिगाड़ कर रख दिया है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल, जो तेजी से $100 की तरफ भाग रहा है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो आम आदमी की जेब से लेकर पूरी इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रेशर डालता है। और भारत जैसे देश के लिए जो इतना तेल इंपोर्ट करता है, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब देखिए, जैसे ही तेल महंगा होता है, उसका सीधा असर हमारे रुपया पे पड़ता है। रुपया डॉलर के मुकाबले 93 से 95 के अपने ऑल टाइम लो लेवल के आसपास पहुंच गया है। और जब रुपया इतना कमजोर होता है, तो सिर्फ हमारा इंपोर्ट महंगा नहीं होता, बल्कि ये देश के अंदर महंगाई की आग को और भड़का देता है। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़े खतरे का, जिसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये वो खतरनाक सिचुएशन है जब इकोनॉमी में चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से मतलब बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक रेड अलर्ट की तरह होता है। तो इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है, इस महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई को शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ें। अब यहाँ पर कनेक्शन समझिए। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, बैंकों के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा दबाव पड़ता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि हमें बैंक निफ्टी में इतनी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी ग्लोबल बातों से हटकर सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और उन मेक और ब्रेक लेवल्स को डिकोड करते हैं जो आने वाले दिनों में मार्केट का डायरेक्शन तय करेंगे। अच्छा, निफ्टी के चार्ट पर जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, चार्ट गैप। ये चार्ट पर वो खाली जगह होती है जहां एक दिन की क्लोजिंग और अगले दिन की ओपनिंग के बीच कोई ट्रेडिंग नहीं हुई होती, और मार्केट की फितरत है कि वो देर सवेर इन गैप्स को भरने के लिए वापस जरूर आता है। और ये हैं वो दो लेवल्स जहां असली लड़ाई होनी है। निफ्टी के लिए समझिए 22,800 से 22,900 का जोन एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मार्केट वहां खिंच सकता है उस गैप को भरने के लिए। और बैंक निफ्टी, उसके लिए 53,500 का लेवल एक आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी किला। अगर ये किला टूटा तो समझिए एक जबरदस्त पैनिक सेलिंग का दरवाजा खुल जाएगा। अब आते हैं एनालिसिस के अगले फेज पर। चलिए देखते हैं कि मार्केट के जो सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं, यानी हमारे बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स, वो क्या कर रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए कैपिचुलेशन फेज शब्द को जानना जरूरी है। ये किसी भी गिरावट का वो आखिरी और सबसे दर्दनाक दौर होता है, जब छोटे निवेशक सारी उम्मीदें छोड़कर घबराकर अपना माल बेचने लगते हैं। अक्सर यही वो पॉइंट होता है जहां निराशा अपने चरम पर होती है और स्मार्ट मनी चुपके से एंट्री लेना शुरू करती है। और यहाँ जो हो रहा है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। रिलायंस, एसबीआई, टाटा स्टील जैसे मार्केट के दिग्गज भी अब बुरी तरह टूट रहे हैं। अक्सर जब सबसे मजबूत स्टॉक्स को आखिर में गिराया जाता है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से डराकर मार्केट से बाहर निकालने का एक क्लासिक तरीका होता है। ये कैपिचुलेशन का एक साफ संकेत है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये गिरावट के अंत का संकेत है, एक बॉटम बनने का सिग्नल, या फिर ये एक और भी बड़ी गिरावट की सिर्फ शुरुआत है? देखिए, डेटा फिलहाल मिक्स सिग्नल दे रहा है, इसलिए लेवल्स पर टिके रहना ही सबसे समझदारी का काम होगा। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि डेटा के साथ आपको तैयार करना है। तो चलिए अब एनालिसिस से आगे बढ़ते हैं और एक न्यूट्रल और तैयारी वाली मानसिकता के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मौजूदा डेटा को देखकर गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश यानी मंदी का ही है। नंबर 2,
डेटा के हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यानी हर उछाल पर बेचने का अप्रोच फिलहाल सही बैठ रहा है। और नंबर 3, ये व्यू तब तक वैलिड रहेगा जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर एक मजबूत डेली क्लोजिंग नहीं दे देता। और अब जाते जाते कुछ बहुत ही पावरफुल प्रो टिप्स जो ऐसे मुश्किल बाजारों में आपका रिस्क मैनेज करने में हमेशा मदद करेंगे। पहला और सबसे जरूरी टिप, लिक्विडिटी इज किंग। अपनी टोटल कैपिटल का 20 से 30% हिस्सा हमेशा कैश में रखिए। याद रखिए, जब मार्केट में पैनिक सेलिंग की वजह से अच्छी कंपनियां सस्ते दाम पर मिलती है ना, तो कैश ही वो राजा है जो आपको बेस्ट डील दिलाता है। दूसरा प्रो टिप, रिवेंज ट्रेडिंग से हमेशा बचिए। मतलब अगर सोमवार को मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इमोशनल होकर अपना लॉस रिकवर करने के लिए तुरंत कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइए। पहले मार्केट को शांत होने दीजिए, उसे एक बेस बनाने का मौका दीजिए। धैर्य आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और तीसरा और आखिरी टिप, इंडेक्स ओवर स्टॉक्स। ऐसे माहौल में जहां कुछ भी पक्का नहीं है, किसी एक स्टॉक पर दांव लगाना ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसकी बजाय इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 20 पर फोकस करना एक सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या सोमवार को 22,800 का वो क्रिटिकल लेवल बच पाएगा? अपने विचार और एनालिसिस नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है कि ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपके काम आएगा। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई तो इस एनालिसिस को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप डाइव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्मार्टली ट्रेड करें और